आज क्लास नंबर 13 है। मैंने अभी तक नोट्स नहीं अपडेट किए, वो मैं क्लास के बाद इंशाल्लाह भेज दूंगा नोट्स। तो क्लास 12 जो कल की क्लास थी, आज क्लास नंबर 13 है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे शेपिंग कमांड के हवाले से। क्लास नंबर 13 शेपिंग कमांड्स। कल की क्लास क्लास 12 थी, जिसमें हमने फिल कलर, आउटलाइन कलर के बारे में डिस्कशन की थी। और उससे जो पिछली क्लास थी उसमें हमने पावर क्लिप को पढ़ा था कि पावर क्लिप क्या है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें, हमने 4-5 कमांड थी। पिछली क्लास क्लास नंबर 10 में पेज के सारे सेटअप्स के बारे में पढ़ा था, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के बारे में, ऑर्डर एंड अरेंज कमांड के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्लास नंबर 8 में हमने अलाइनमेंट कमांड, 7 के अंदर सिलेक्शन एडिटिंग कमांड, 6th क्लास में जूमिंग कमांड्स के बारे में डिस्कशन की थी, और बाकी बेसिक्स टूल्स फॉर बेसिक्स फाइल कमांड, कोरल ड्रा इंट्रोडक्शन और हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल कोरल ड्रा। ठीक है, तो ये पूरी एक सीरीज में हम क्लासेस ले रहे हैं, और ये तमाम की तमाम क्लासेस आपके पास नोट्स भी शेयर कर दी हैं और इनकी रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर दी हैं। अब आप ये ना कहें कि ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये चीज़ ये वो। तो कोशिश करें, एक दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, प्रैक्टिस में लाएं, तो चीज़ें बन जाएंगी। अभी आप लोग पोस्टर्स बना रहे हैं। अच्छा, हमारे कुछ ये क्लास नंबर आज 13 है ना, 14 के बाद मैं कंसेक्टिव कुछ प्रोजेक्ट्स आप लोगों को बना कर दूंगा, ठीक है। प्रोजेक्ट की क्लासेस होंगी जिसमें प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। एक में पोस्टर बनाएंगे, दूसरे में कुछ थंबनेल बनाएंगे, ऐसे। फिर उसके बाद जो आगे हमारी आखिरी 2-3 क्लासेस रह जाएंगी, वो हम एट दी एंड कर लेंगे। मतलब बिजनेस कार्ड तो हम बना चुके हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है, पोस्टर्स बनाना, फ्लायर्स बनाना, ठीक हो गया। उसके बाद कोई इस तरह का लोकल सा किसी ब्रांड का जो है ना पैनाफ्लेक्स बना कर दिखाना, और थंबनेल बनाना, लोगो बनाना, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें सीखेंगे। नेक्स्ट की क्लासेस सारी फिर प्रोजेक्ट पर बेस्ड क्लासेस होंगी। तो क्लास नंबर 11 आज हम पढ़ने वाले हैं शेपिंग कमांड्स के बारे में। शेपिंग कमांड्स क्या होती हैं, बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ। बाकी इसके नोट्स में जब आपके साथ शेयर कर दूंगा तो तफसीलात उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। ठीक हो गया ना। रिकॉर्डिंग जारी है? हाँ, रिकॉर्डिंग तो जारी है। चले, तो आज हम पढ़ रहे हैं शेपिंग कमांड। शेपिंग कमांड्स क्या होते हैं, देखो। यहाँ से जब भी आप एक डब्बा जब क्रिएट करते हैं ना, एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, जब एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, उसको थोड़े बहुत आउटलाइन आप दे दें 2 तक इतना, और एक दूसरा बॉक्स इसकी कॉपी लेकर क्रिएट करते हैं। जब भी आप किसी भी 2 बॉक्सेस को, कम से कम किसी भी जब 2 बॉक्सेस को जब आप सेलेक्ट करते हैं, तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इन 7 ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल हम आज की क्लास को शेपिंग कमांड्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो शेपिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है चीज़, मतलब कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें ना डिज़ाइनिंग के अंदर ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्ट मतलब डब्बों को मिलाकर नहीं, मतलब कि डब्बा रख कर वो चीज़ नहीं बनती। फिर हम क्या करते हैं, बहुत सारे डब्बों को, सर्कल्स को, दायरों को, लाइनों को मिलाकर एक शेप बनाते हैं। तो इसी अमल को हम क्या कहते हैं, शेपिंग। और इसी शेपिंग को बनाने के लिए ये 7 के 7 ऊपर ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन का नाम है वेल्ड करना, सेकंड ऑप्शन का नाम है ट्रिम करना, थर्ड ऑप्शन का नाम है इंटरसेक्ट करना, फोर्थ ऑप्शन का नाम है सिंप्लीफाई, और फिफ्थ फ्रंट माइनस बैक, सिक्स्थ बैक माइनस फ्रंट, और आखिर में क्रिएट बाउंड्री। तो क्रिएट बाउंड्री, बैक माइनस फ्रंट, फ्रंट माइनस बैक, सिंप्लीफाई, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, ये सारी हम किसी न किसी मकसद को, ठीक है, सामने रखते हुए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वेल्ड को समझें ना, वेल्ड क्या होता है, देखें वेल्ड करना क्या होता है। तो वेल्ड से क्या होगा बेसिकली पता है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ वेल्ड। वेल्ड, तो जब मैं इसके ऊपर मैंने वेल्ड लिखा और इसके अंदर जो मैं बनाऊंगा वेल्ड, तो आप देखना बोर्ड में। अब वेल्ड करना क्या होता है, देखो, ये अलग डब्बा है, ये अलग डब्बा है, ठीक है। आपने वेल्डिंग का काम देखा होगा ना, चीज़ों को जोड़ता है, ठीक है। 2 सरियों को आपस में, जब वो 2 सरिये एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वेल्ड का टांका लगता है वहां पर, ज्वाइनिंग। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों डब्बे मैंने इसको भी सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको भी सेलेक्ट किया, और ये देखिए ना, दोनों डब्बे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हैं। तो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, जिसमें मतलब कि ये पीला बॉक्स निचले बॉक्स के ऊपर है, ये देखो ना, पीला बॉक्स निचले बॉक्स के ऊपर है,
इसको ओवरलैप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओवरलैप कहते हैं। तो ये ओवरलैप एरिया है। हम क्या कहेंगे? ओवरलैप एरिया या ओवरलैपिंग कहते हैं इसको। ये तो जब देखें, जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये ओवरलैप एरिया जो है ये बीच में जुड़ जाएगा इसके साथ। देखना, अगर मैं वेल्ड करता हूँ, दोनों को सेलेक्ट किया और यहां से मैंने वेल्ड कर दिया, तो ओवरलैप एरिया, उसी एरिया से वो देखें ना, दोनों आपस में क्या हो गए? वेल्ड होकर एक शेप बन चुके हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? वेल्ड करना। क्या करना? वेल्ड करना। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी क्रिएटिव क्रिएटिव मतलब चीज़ें हैं। आप बनाएं, जैसे कि दो सर्कल्स को मिलाकर हम बनाते हैं। मतलब हम अगर तख्ती बनाना चाहें, जैसे तख्तियाँ बनती थी पुराने दौर में, मिसाल आपने ये डब्बा क्रिएट किया, ठीक हो गया, और एक टूल है जिसको हम पॉलीगॉन टूल कहते हैं, आगे हम डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। वाई कमांड से वो बनता है ऐसे, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे रोटेट किया, ठीक है, इसको रोटेट किया और इसको ना यहाँ पर रख दिया, ऐसे ऐसे करके रख दिया। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके, इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर दूंगा? वेल्ड, या इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूं, ऐसे दोनों को सेलेक्ट करें और यहाँ से जब मैं कर दूंगा वेल्ड, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन गया? एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो वेल्ड बेसिकली क्या करता है? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर एक ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प आउट करता है, ठीक है जी। और वही एरिया उसके साथ वेल्ड हो जाएगा जो एरिया ओवरलैप होगा, ठीक है जी। तो ओवरलैप एरिया से वो, ओवरलैपिंग से वो एक ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो शेप्स, आपको इसी को शेपिंग कहते हैं। देखो ये जो शेप बनी है, ये बेसिकली दो शेप्स को जोड़ने के बाद ये चीज़ सामने आई है। एक शेप थी ऊपर ये पॉलीगॉन, दूसरी शेप थी रेक्टेंगल। दोनों को ओवरलैप एरिया से जब वेल्ड किया तो ये एक शेप आपके सामने बनकर आ चुकी है। इसकी समझ आ गई? अगर इसकी समझ आ गई है तो बाकी की भी समझ आ जाएगी। ये बताएं, पहले कंफर्म करें इसकी समझ आई है कि नहीं आई, कि वेल्ड टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं कोरल ड्रा में। अब नेक्स्ट टूल है जिसको हम कहते हैं ट्रिम। इसको हम यहाँ रखते हैं, इसको एडिट करते हैं और इसके अंदर लिखते हैं ट्रिम, TRIM, ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है काटना, वेल्ड का मतलब होता है जोड़ना, ट्रिम का मतलब होता है काटना, ठीक है। अब ट्रिम का क्या काम है? देखें, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया ऐसे, क्लियर हुआ। मैं इसको कोई कलर देता हूँ, मिसाल ये ग्रे कलर दिया। एक और सर्कल मैंने ड्रॉ किया, मतलब उसी की कॉपी निकाली, और ये सर्कल मैंने इसके ऊपर रखा है ऐसे, ठीक है। ये सर्कल मैंने ऊपर रखा, निचला सर्कल वो पीछे, दूसरा सर्कल है वो नीचे है। मैं क्या करूंगा? इस ऊपर वाले को पहले सेलेक्ट करूंगा और शिफ्ट के साथ नीचे वाले को बाद में सेलेक्ट करूंगा। और जब सेलेक्ट करने के बाद जब यहां पर मैं आऊंगा, ट्रिम पे क्लिक करूंगा, तो देखें ऊपर वाले ने, जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था, उसने क्या किया? अपने निचले ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया, काट दिया। कैसे काटा? देखो, इसको हटाओ तो ये एक चांद बन गया। क्या बन चुका है? चांद। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम शेपिंग इस्तेमाल करते हैं। और शेपिंग का कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया हमने? ट्रिम। ट्रिम ने क्या किया? ऊपर वाले सर्कल ने निचले सर्कल को बनाकर एक शेप, एक चांद की शक्ल बना डाली, ठीक हो गया। इसको क्या कहते हैं? ये ट्रिम से ही चीज़ सामने आई। और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं ट्रिम की, अगर आप करें। और क्या क्या कर सकते हैं? देखो, ट्रिम से हम और क्या क्या बना सकते हैं? ट्रिम, देखो आप अगर एक डब्बा बनाते हैं ऐसे, ठीक है, उसके अंदर आपने कोई कलर कर दिया ये, और दूसरा डब्बा आप इसकी इसकी शेप बनाकर ना इधर रख लें, ऐसे यहाँ पर रख लें, ऐसे इसके बिल्कुल सेंटर में रख लें, ये वाला।
तो आप पहले इसको सेलेक्ट करें, फिर बाद में उसको सेलेक्ट करें और यहाँ से ट्रिम कर दें, तो ये क्या करेगा, इस वाले ऑब्जेक्ट ने उसको वहाँ से ट्रिम कर दिया। क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। इसको थोड़ा सा और अगर बड़ा करके रख देते, थोड़ा सा, आप अगर इस तरह की शेप बनानी थी आपको, ऐसी शेप बनानी थी इस तरह, और यहाँ से ऐसे, तो इसको रखा ऐसे और यहाँ से क्या कर दिया, ट्रिम। ये देख, ठीक है, ये चीज़ हमने ट्रिम से बनाई। तो जिसको आप पहले सेलेक्ट करेंगे वो क्या करेगा, काट देगा दूसरे वाले को। तो ये ट्रिम है। बाकी हम क्या करें बेसिकली पता है, 11वें चैप्टर 12वें 13वें तमाम टूल्स को हमने सीखा है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है। जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो ये सारे टूल्स जिसका इस्तेमाल हमने सीखा होगा, ये हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको अमल में लाएंगे और चीज़ क्रिएट करेंगे, डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। अगली चीज़ है इंटरसेक्ट। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ऑप्शन इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट क्या चीज़ है, इंटरसेक्ट किसे कहते हैं। देखो सर्कल मैंने एक ड्रॉ किया, मैं सर्कल्स पे बना रहा हूँ ताकि समझ आए। सर्कल एक ड्रॉ किया और साथ में दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, ये वाला। देखो इस तरह मैंने कुछ रखा है, इन दोनों सर्कल्स ऐसे, ई बटन प्रेस करते हैं ऐसे। अब ये देखो बीच का एरिया ओवरलैप है ना जी, जो दोनों का मुश्तरका है। तो मैं चाहता हूं ये इस सर्कल का और इस सर्कल का जो मुश्तरका, जो कंबाइन जो हिस्सा है, ये ओवरलैप एरिया, इसको अगर मुझे निकालना है, इसको अगर मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये ओवरलैप एरिया को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जाऊंगा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कहते हैं वो एरिया, वो एरिया या इंटरसेक्ट उस एरिया को कहते हैं जो दो ऑब्जेक्ट्स के मिलाने से बनता है। ठीक है जी। तो अगर हमने इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ओवरलैप एरिया को, जब मैंने इंटरसेक्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, तो देखें वो ओवरलैप एरिया सेलेक्ट हो चुका है। मैंने क्या किया, उसको उठाकर साइड पे रख दिया। ये अब क्या चीज बन चुकी है जी, आंख, है ना। इसको आप रोटेट कर दो, पत्ता बन गया, आंख बन गई। ठीक है, कुछ भी बनाए इससे, सर्कल इसमें एक बना देते हैं। तो ये देखो, ये हमने किससे बनाया, ये ओवरलैप एरिया किससे निकाला, हमने इंटरसेक्ट की मदद से। ठीक हो गया। तो सारी कहानी इसी चीज की थी। ये देखें, ये बहुत सारी चीज़ें आप और भी इस्तेमाल कर सकते हो, किस्म किस्म की, और क्रिएटिविटी अगर लाएं आप, तो हमने कर सकते हैं। तो अभी तक हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट। वेल्ड दो ऑब्जेक्ट्स को मिलाने से बनता है, ओवरलैप एरिया को जोड़ देता है, ट्रिम ओवरलैप एरिया को काटता है। ठीक है जी। इंटरसेक्ट ओवरलैप एरिया को निकालता है, जोड़ता है, काटता है और निकालता है। तो ये थोड़े से इसके जो है ना देसी टर्म्स में आप इसको याद रखें, रट्टा लगा लें, प्रैक्टिस करें। बाकी ये वीडियो शेयर हो जाएगी, इसको दोबारा देख लें तो समझ आ जाएगी। एक दफ़ा नहीं समझ आती, दोबारा देख लें, दोबारा देख लें। ठीक है, बार बार देखें तो समझ आएगी। आगे अगर हम जाएं नेक्स्ट टूल की तरफ, जिसका काम है, ये मेरे ख्याल से सिंप्लीफाई, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई। उसको हम कहते हैं सिंप्लीफाई। वैसे सिंप्लीफाई बहुत कम इस्तेमाल होता है, मगर फिर भी जो है ना आप जान लें कि सिंप्लीफाई किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। ये वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट तो देख लिया, ये है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है पीला, उसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ग्रीन, एक और ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है हमारे पास रेड, ये तीन ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर ये तीनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके अगर मैं क्या करता हूं, यहां से ना ट्रिम अप्लाई करता हूं, तो जो सबसे ऊपर जो पड़ा होगा और सबसे जो नीचे पड़ा होगा, ये ये क्या हो जाएंगे, ट्रिम हो जाएंगे। देखिए ऊपर वाला क्या कर देगा, नीचे वाले को ट्रिम कर देगा, सबसे नीचे वाले को। अगर मैं कौन सा ऑप्शन पे, किस ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूं, अगर मैं ट्रिम कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये रेड वाला जो इससे ऊपर पड़ा हुआ है, किस किस के ऊपर पड़ा हुआ है, रेड वाला, ग्रीन के और येलो के। मैं कहता हूं कि ये ग्रीन को भी काटे, येलो को भी काटे। अब येलो जो है, ग्रीन जो है किसके ऊपर है, वो येलो के है, तो ये येलो को भी काटे। तो इस तरह से अगर मैं चाहता हूं कि ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अगर
कट ऑफ करें तो इसको सिंप्लीफाई कहते हैं। ये कैसे होगा, तीनों को सेलेक्ट किया और यहां से क्या किया, इंटर ये सिंप्लीफाई पे क्लिक कर दिए। देखिए इसके नीचे छोटे छोटे से आपको टिप ऑप्शन भी नजर आ रहे हैं कि सिंप्लीफाई का क्या काम है, कि ट्रिम के सिंप्लीफाई का ऑप्शन का काम है ट्रिम ओवरलैपिंग एरियाज अमंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जब ओवरलैपिंग एरियाज को जब मैं क्लिक करूंगा तो ये जितने भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप एरिया थे वो उसे को ट्रिम कर देंगे। देखो रेड ने किस किस को ट्रिम किया, ग्रीन को भी ट्रिम किया और येलो को भी ट्रिम किया। ग्रीन ने किसको ट्रिम किया, उसने येलो को ट्रिम किया। तो ये एक दूसरे को ऐसे ट्रिम करेंगे, काटेंगे, उतने ही एरिया से काटेंगे जितनी एरिया ओवरलैप थे। समझ में आई बात? तो ये सिंप्लीफाई का काम था। ये ऐसे, ये आपने सिंप्लीफाई का देख लिया, इसका क्या पर्पस था। ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई, ओवरलैपिंग एरियाज एक दूसरे को काट रहे थे। मेन चीज कॉन्सेप्ट समझना है। फिर आपने देखना है कि यहां पर आता है फ्रंट माइनस बैक। ठीक है, फ्रंट माइनस बैक क्या काम करेगा, ये क्या काम करने वाला है। दोबारा से मैं एक डब्बा बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ। मैंने पिंक कलर का बॉक्स बनाया, दूसरा बॉक्स बनाया मैंने यहाँ से ये कलर का। अब फ्रंट पे कौन सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये। ठीक है, मतलब आप यूँ कह दो ब्लू, ग्रीन या कुछ भी, ये नेवी स्काई ब्लू। पीछे कौन सा, बैक पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, पिंक। तो अगर मैं दोनों को सेलेक्ट करके मैं फर्स्ट ऑप्शन पे फ्रंट माइनस बैक पे क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, फ्रंट माइनस हो जाएगा बैक। ये क्या कर रहे हैं, नीचे लिखा भी है रिमूव द बैक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑब्जेक्ट। ये देखो फ्रंट ने बैक को माइनस कर दिया तो ये हो गया, बन गया ऑप्शन फ्रंट माइनस बैक। और बैक माइनस भी हो जाएगा और ओवरलैप एरिया से उसको काट कर भी चला जाएगा। ये इसमें बस ये थोड़ा सा फर्क था। और इसको देख लें कि पहले ये था और फिर अगर इसको मैं चलाऊं तो फ्रंट माइनस बैक ने ये काम करके दिया। ठीक है, फ्रंट ने माइनस कर दिया बैक को। तो ये साथ साथ मैं ग्रुप में सारी इलस्ट्रेशन शेयर कर दूंगा तो जिससे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आसान चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें हैं, इसको इस्तेमाल में लाकर आप तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, ये तरह तरह की चीज़ें। और अब यहाँ पर क्या सीन है, ये है बैक माइनस फ्रंट। यहाँ पर अभी क्या पढ़ेंगे, बैक माइनस फ्रंट। इसमें बैक पे क्या ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, पिंक, और फ्रंट पे क्या है, स्काई ब्लू। तो दोनों को अगर मैं एक सैंपल ले लूं और उसके ऊपर ट्राई करके दिखाऊंगा आपको। देखो अभी देखो दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, अभी क्या है, बैक माइनस फ्रंट। अब यहां पर क्या, बैक माइनस फ्रंट क्या करेगा, फ्रंट वाले को माइनस कर देगा। ठीक है, बैक की वजह से, और फ्रंट वाला उसको उस एरिया से, ओवरलैप एरिया से ट्रिम करके चला जाएगा। ठीक है, तो ये था बैक माइनस फ्रंट और फ्रंट माइनस बैक का कॉन्सेप्ट। ओवरलैप एरिया से सारे का सारा काम हो रहा है। तो देखें हमने कितनी चीजें पढ़ी कि ओवरलैप एरिया से हम वेल्ड भी कर सकते हैं, ओवरलैप एरिया से हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ओवरलैप एरिया से हम इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, ओवरलैप एरिया से हम ट्रिम भी कर सकते हैं, ओवरलैप एरिया से हम फ्रंट माइनस बैक भी कर सकते हैं, ओवरलैप एरिया से हम बैक माइनस फ्रंट भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम, ये एक ऑप्शन, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और ये आखिरी सातवां, ये क्या काम करता है, क्रिएट बाउंड्री। अब इसका क्या काम है, क्रिएट बाउंड्री का मतलब क्या है कि बहुत सारी शक्लें मिलाकर एक शक्ल बनाओ, बाउंड्री बनाओ। कैसे, कुछ बनाते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने एक गोल ये लिया, ठीक है, एक गोल सर्कल लिया, एक छोटा सर्कल लेता हूँ, मैंने यहाँ रखा है इसे। ठीक है, इसको यहाँ रख दिया, इसकी एक कॉपी इधर रख दी। ठीक है, इसकी एक कॉपी यहाँ रख दी। ठीक हो गई, तो थोड़ा सा नीचे कर दिया इसे।
और ये जो थी इसकी एक आंख, इस तरह कुछ आंख बना लेते हैं। आउटलाइन 2 तक रोटेट कर लो, ठीक है। और तो मैं क्या करता हूँ, इन शेप्स को जोड़ के, इन तमाम शेप्स को जोड़ा, मैंने सेलेक्ट किया और क्रिएट बाउंड्री पे क्लिक किया। क्रिएट बाउंड्री पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये एक शेप बना देगा। ये देखो क्या बना देगा, एक शेप। ये देखिए, तो ये बेसिकली ये आंखें मैंने फॉर्मेलिटी के लिए बनाई ताकि पता चले कि ये कोई शक्ल है। तो देखिए इस तरह की जो शेप आप देखते हैं, इस तरह की ये जो नीचे शेप बनी है, ये ऐसे कार्टून, ये सारी नीचे टोड़ी, ये सारी, तो ये बेसिकली इन शेप्स को जोड़ के मैंने एक बाउंड्री बना दी है उसकी। उस बाउंड्री को आप बेशक आउटलाइन बढ़ा दें, कम कर दें, यहाँ से 2 तक ले जाए, 3 तक ले जाए। तो ये देखो ज़रा कितना आसान है, क्रिएटिव चैप्टर था सारे का सारा। जब मैं कंट्रोल है F2 F9, जिसमें हमने 7 ऑप्शंस को डिस्कस किया। कौन कौन से 7 ऑप्शंस हैं? सबसे पहले वेल्ड को डिस्कस किया कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रखें तो ओवरलैप एरिया से वो क्या होता है, वेल्ड हो जाता है, एक ऑप्शन एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है जी। ट्रिम को देखा कि ऊपर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ऐसे ट्रिम कर देता है, काट देता है, ठीक है। ये इसकी इलस्ट्रेशन सामने रखी है मैंने। इंटरसेक्ट का भी यही सीन है। इंटरसेक्ट क्या करता है कि ओवरलैप एरिया जो बीच का बना होता है उसको निकालने में मदद देता है, ठीक है। तो कभी कभी इंसान है ना, ऐसी चीज़ नहीं बना पाता, फिर सोचता है कि यार किन दो चीज़ों को मिलाकर ये चीज़ बनाई जा सकती है। तो इन्हीं शेपिंग कमांड्स को इस्तेमाल में लाकर वो ये चीज़ तख्लीक कर सकते हैं। फिर हमने वेल ट्रिम इंटरसेक्ट के बाद सिंप्लीफाई को डिस्कस किया, ठीक है, कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के एक एक दूसरे को जब ट्रिम करते हैं तो ओवरलैप एरिया को ट्रिम करते हैं तो वो हमारे पास सिंप्लीफाई ऑप्शन है। फिर फ्रंट माइनस बैक है, बैक माइनस फ्रंट है, और आखिरी क्रिएट बाउंड्री। तो ये फाइल भी मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, ये इलस्ट्रेशन भी शेयर कर देता हूँ, इसको देख लें, समझ लें। कोई मुश्किलात पेश आती हैं दोबारा पूछें। और हमारी पिछली जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं काइंडली हम तमाम को दोहराएं, तमाम की प्रैक्टिस करें। रिकॉर्डिंग्स इसलिए दे रहे हैं, पहले हम रिकॉर्डिंग्स नहीं देते थे, तो इस दफ़ा हमने मशवरा किया चलो रिकॉर्डिंग भी दे दिया करेंगे, ठीक है। तो आसान चीज़ें हैं, इसको अच्छे से अब आगे मतलब कि जब शेपिंग कमांड भी पढ़ ली है ना, अब आप इस काबिल हो गए कि अब थोड़े से एडवांस पोस्टर ग्राफिक डिज़ाइन की तरफ जाएं, तो आराम आराम से जाएंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल है तो कर लीजिएगा। पावर क्लिप में जस्ट ये है कि एक ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं, सिंपल ये, ठीक है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जैसे कि ये। अब आप चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर रखना है, सर्कल के अंदर रखना है, तो उसके लिए हम पावर क्लिप करते हैं। अब देखो मैं इस तरह तो रख रहा हूँ मगर ये तो उसके अंदर तो नहीं रखा जा रहा ना। मैं चाहता हूँ उसके सर्कल के अंदर रखना है, आधा सर्कल ऐसे, आधा हाफ दिखाना है और आधा नहीं दिखाना। तो इसके लिए मुझे इसको उसके अंदर पावर, इसको इसके अंदर पावर क्लिप करना पड़ेगा। कैसे? जिसको पावर क्लिप करना है आपने उसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा पावर क्लिप इनसाइड, इसके ऊपर क्लिक करें। एक एरो टाइप का आ जाएगा कि किस ऑब्जेक्ट के अंदर रखना चाह रहे हो इस डब्बे को। मैंने कहा इस सर्कल के अंदर, क्लिक कर दें, ये उसके अंदर चला जाएगा। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, एडिट का, कि अब तो इसको तो ऐसे तो नहीं रखना था ना, नीचे की तरफ रखना था। तो राइट क्लिक करें, एडिट पावर क्लिप में जाएं और इसको उठाकर नीचे ले जाएं ऐसे इधर, और अब दोबारा राइट क्लिक करें, फिनिश कर दें, तो ये ऐसे हो जाएगा। और अब आप चाहते हैं नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, मैंने इसको निकालना है, पावर क्लिप से ख़त्म करना है, तो राइट क्लिक करें, चौथा ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट कंटेंट, तो ये उससे बाहर आ जाएगा। और आप चाहते हैं कि ये लाइनें हट जाएं, तो इसी सर्कल के ऊपर राइट क्लिक करें, फ्रेम टाइप में जाएं,
रिमूव फ्रेम कर, खत्म हो जाएगा।